अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं क्रीमी कढ़ाई। इसके लिए मैंने क्या करा है, हाफ़ के जी ऑयल लिया है, लहसुन अदरक 5 टेबल स्पून लेके इसमें डाल दिया है। और जो है मैं बीफ में बना रही हूँ, बीफ मैंने लिया है 3 kg। 3 किलो का ये गोश्त है और इसे मैंने पानी से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरीके से एक गोश्त हमारा ऑयल में बहुत अच्छे से भुन जाता है और इसका कलर बहुत अच्छा रहता है गोश्त का एंड तक। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी भी इसे तोड़ के क्या कैसे कलर इसका रहेगा। अच्छा जी, अब ऑयल में हमने ये लहसुन अदरक डालने के बाद गोश्त डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे, फ्राई जैसे करते हैं गोश्त को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और गोश्त जैसे ही फ्राई हो जाएगा, ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें क्या करूँगी, बस मैं 2 से 3 कप जो है पानी इसमें डालूँगी, जितना ये कि गोश्त गल जाए। अब जो है गोश्त किस तरह का है आपको पता है, बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी गोश्त गल जाता है, बाज़ दफ़ा टाइम लेता है। अब ये चेक कर सकते हैं। गोश्त इतने मैं गलने के लिए रख देती हूँ इसे यहाँ पर कैप लगा के। और दूसरी जगह मैं एक टिप और दे रही हूँ आपको, देखें मैं छिलका उतार रही हूँ टमाटर का। इस तरीके टमाटर को मैंने बॉयल करा है पानी में डाल के, जैसे ही गर्म होगा वह फ़ौरन हम इसे निकाल देंगे। इसका छिलका देखें बीच से ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये समझ लो हमारे टमाटर का छिलका आराम से उतर जाएगा। और पानी सारा फेंक देंगे और टमाटर को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। ये एक मैंने उतार के दिखाया है आपको, देखें कितना ईजी छिलका उतर रहा है। इस तरह 2 किलो मैंने टमाटर लिए हुए। इन सब का छिलका इस तरीके से मैं उतार लूँगी और फिर इसके छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। अब देख लेते हैं। देखें गोश्त हमारा गल गया, पानी इसका खुश्क हो गया है। जब तक पानी खुश्क नहीं होगा हमने आगे इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले पानी खुश्क करना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा बस ऑयल और पानी है। अब इसमें हमने टमाटर जो लिए थे, अच्छा 2 किलो टमाटर लिए थे और ½ kg इसमें दही है। आपको दही नज़र आ रही होगी, मैंने डाल दिए। और 2 किलो टमाटर डाल के इनको अच्छे से मैं पका लूँगी। अब जब तक टमाटर पूरे इसमें से जैसे नज़र आ रहे हैं ना, ये ख़त्म नहीं हो जाता, तो हमने इसे पकाते रहना है। हमने इसमें कोई स्पाइस नहीं ऐड करना। बाज़ लोग शुरू में स्पाइस ऐड कर देते होंगे, लेकिन मैं कभी भी नहीं करती हूँ, हमेशा लास्ट में करती हूँ। इससे क्या होता है कि सालन का कलर बहुत अच्छा रहता है। सबको अच्छे से भूनने के बाद लास्ट में मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। और जो है ये मैं स्पाइस जो इसमें डाल रही हूँ, जो इसके हैं वो मैं शान के पैकेट डाल रही हूँ कढ़ाई के। आप चाहें तो घर के मसाले से भी आप बना सकती हैं, किसी और कंपनी के मसाले से भी आप बना सकती हैं। ये देखिए टमाटर पूरे गल चुके हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये थोड़ा बहुत भी जो पानी है ना, ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी कढ़ाई रेडी होगी ऐसे एंड में स्पाइस ऐड करने से। ये देखिए मैं अच्छा 3 पैकेट ले रही हूँ शान के 1 kg वाले, ठीक है, क्योंकि 3 kg हमारे पास है ये बीफ। बस ये इस तरीके से हमने जैसे ही इसमें डालेंगे, देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बस इसको भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा बहुत जो पानी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि छिलका उतरा हुआ था, हल्के हल्के से वो मैश हुए हुए थे, जैसे कि बॉयल होने की वजह से सॉफ्ट हो गए थे, तो बहुत ईजी जो है वो सब पक गए। ये देखें कितना बेहतरीन इसका कलर आ चुका है। नॉर्मल कढ़ाई बनानी है आपकी, नॉर्मल कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसमें अदरक बारीक बारीक कट करके डालें, हरी मिर्चें डालें। लेकिन हमें बनाना है इसे क्रीमी, तो थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे। हरी मिर्ची ली हैं, देखिए मैंने 8 से 10 ले लीजिए, आपको जितनी पसंद हो आप इतनी ले लीजिए। बीच से कट करा हुआ है और कुछ नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हरी मिर्ची हमने इसमें गोश्त में डाल दी हैं। और अच्छा हरी मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें बहुत कम पकाऊंगी। हरी मिर्ची डालते के साथ ये 2 पैकेट जो है मिल्क क्रीम के हैं मेरे पास। और 3 kg गोश्त में जो है 2 kg ये 2 पैकेट जाते हैं। इस तरीके से 2 पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या है, ये बहुत बेहतरीन सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा हमारी कढ़ाई का। इस तरीके से ये दोनों पैकेट मैं इसमें डालूंगी। अच्छा अब क्रीम डालने के बाद भी मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ठीक है। आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि क्रीम डालने के बाद बहुत नहीं पकाना आपने इसको। दोनों पैकेट ऐड करे, ये मैंने मिक्स करा है इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए। अब बस इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, बस इतना पकाना है कि हरी मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और ये जो हमने क्रीम ऐड करी है ये इसमें मिक्स हो जाए। ये पूरा क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका पूरा। देखें अभी वाइट वाइट बना है ना, ये ख़त्म हो जाए इसका। तो ये बेहतरीन सा क्रीमी टेक्सचर, आप कलर देख लेंगे कितना बेहतरीन आया है, क्योंकि हमने मसाले को ज़्यादा नहीं पकाया था। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आप फॉलो करते रहें, बेहतरीन आपकी कढ़ाई रेडी होगी। देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप चाहे इसमें अदरक डाल दें ऊपर से बारीक बारीक कट करके, लेकिन क्रीमी कढ़ाई में वैसे अदरक अच्छी नहीं लगती, जो सही वाली बात है। ये देखिए डिश आउट कर दिया। अच्छा मैंने जो आपको शुरू में टिप दी थी गोश्त की, वो मैं आपको ये इसकी बीफ जो है ये तोड़ के दिखाऊंगी। तो आप इसका अंदर से कलर देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए रेसिपी कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।